बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ वरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर शमार जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए आज का हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और अपने परम प्रिय सुंदर साथ जी श्री सुभाष आहूजा जी के मुखारबिंद से बीतक के प्रसंग पर आधारित ही भजन माला का प्रारंभ करते हैं। भजन सुनते हैं, फिर आगे बीतक का प्रसंग शुरू किया जाएगा। प्रणाम जी, आदरणीय सुभाष जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रसाद जी। आज बीतक भजनमाला के अंदर एक पंजाबी भजन का समावेश करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ इसे पसंद करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुहाडे प्यार दिया नजरा कवलिया मेरे सतगुरु मेरा वालिया। तुहाडे प्यार दिया नजरा सवलिया मेरे सतगुरु मेरा वालिया। तुहाडे बाजों में जगते इकलिया मेरे सतगुरु मेरा वालिया। तुहाडे बाजों में जगते इकलिया मेरे सतगुरु मेरा वालिया। तुहाडे प्यार दिया नजरा सवलिया तुसी आसरा हो मेरा तुहाडे चरना च डेरा। तुसी आसरा हो मेरा तुहाडे चरना च डेरा। तुहाडी कृपा जे होई तां मैं किसे दी ना होई। तुहाडी कृपा जो होई तां मैं किसे दी ना होई। तुहाडे वर्गा असानू इत्थे दिसदा न कोई। तुहानू पाके मैं किधरे न रुलिया मेरे सतगुरु मेरा वालिया। तुहानू पाके मैं किधरे न रुलिया सॉरी मेरे सतगुरु मेरा वालिया। तुहाडे प्यार दिया नजरा सवलिया मेरे सतगुरु मेरा वालिया। तुहाडा इश्क निराला जेड़ा मिले ना सुखाला। तुहाडा इश्क निराला जेड़ा मिले ना सुखाला। तुसी हंस परंस तुहाडा बेशकी इल्म। तुसी हंस परम कीती नजरे करम। साडी रूह दे खसम तुहाडा बेशकी इल्म। तुसी हंस परम कीती नजरे करम। साडी नजरां दिया ना जरा खुलिया
मेरे सतगुरु मेहरा वालिया। ओ साडी रूह दिया नजरा न खुलिया मेरे सतगुरु मेहरा वालिया। ओ तुहाडे प्यार दिया नजरा सवलिया मेरे सतगुरु मेहरा वालिया। ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਲੱਗੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਲੱਗੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ। ਅੱਖਾਂ ਇਸ਼ਕ ਲੁਟਾਵਨ ਪਈਆਂ ਠੰਡ ਵਰਤਾਵਨ। ਅੱਖਾਂ ਇਸ਼ਕ ਲੁਟਾਵਨ ਪਈਆਂ ਠੰਡ ਵਰਤਾਵਨ। ਰੂਹਾਂ ਵੇਖ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ सतगुरु मेहरा वालिया। ओ तुहाडे प्यार दिया नजरा सवलिया मेरे सतगुरु मेहरा वालिया। तुहाडा इश्क निराला जेड़ा मिले ना सुखाला। तुहाडा इश्क निराला जेड़ा मिले ना सुखाला। तुसी हंस परंस किती नजरे करम। तुसी हंस परम किती नजरे करम। साडी रूह दे कसम तुहाडा बेशकी इलम। ओ साडी रूह दिया नजरा खुलिया मेरे सतगुरु मेहरा वालिया। ओ तुहाडे मेहर दी नजरा खुलिया मेरे सतगुरु मेहरा वालिया। ओ तुहाडे प्यार दिया नजरा सवलिया मेरे सतगुरु मेहरा वालिया। ओ तुहाडे बाजों में जगते इकलिया मेरे सतगुरु मेहरा वालिया। ओ मेरे सतगुरु मेहरा वालिया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। धन्यवाद सुभाष जी। आपने बड़े प्रेम पूर्वक यह पंजाबी भजन गाकर हम सब सुंदर साथ के हृदय को आनंद प्रदान किया। तो सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम। और अब मैं पहले कल का जो प्रसंग है वो 5 मिनट में रिपीट करना चाहती हूँ कि कल हमने क्या क्या सुना। सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि कुछ प्रसंग हमारे नए बच्चों को, नए सुंदर साथ जी को समझ नहीं आया, तो मैं इसीलिए एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, यहीं से प्रारंभ हुआ था, नलिये की बीतक चल रही थी। तो नलिये में ही जब बिहारी जी और श्री जी साहेब अर्थात महराज ठाकुर जी के मध्य आपस में विचारिक रूप से मतभेद होने लगा, तो बिहार श्री जी साहेब ने बहुत प्रयास किया। सुंदर साथ जी अपना माइक सब बंद कर लें। श्री जी साहेब ने बहुत प्रयास किया कि मैं बिहारी जी को समझा लूं। ऐसा करके बाकी सुंदर साथ को गांव छोड़कर मंडई बंदरगाह के पास एक बागीचे में पुनः बिहारी जी के साथ बैठे और तब भी ये विचार किया, उनको समझाने का प्रयास किया
कि हम मिलकर एकजुट होकर हम धामधनी की बातों का, धामधनी के ज्ञान का, बुद्ध निष्कलंक अवतार की सारे संसार को पहचान कराते हैं। लेकिन बिहारी जी के मन में महराज ठाकुर जी की चर्चा सुनकर एक भय व्याप्त हो गया था कि ये मेरे स्थान को छीन लेगा, मेरी गादी पर कब्जा कर लेगा। तो इसीलिए वो तुरंत ही वहां से ही मंडई बंदरगाह के किनारे बाग में बैठे थे। नलिया शहर है और उस शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बंदरगाह पर आना पड़ता था। उस स्थान का नाम है मंडई बंदरगाह। मंडई बंदरगाह से ही बिहारी जी जो है अपने परिवार जनों को लेकर, जो पहले भी आया प्रकरण में कि उनके साथ उनके साले, उनकी पत्नी, उनका भाई, मतलब ससुराल पक्ष के भी लोग और अपने परिवार और बच्चे भी साथ थे। तो वो उनको लेकर के नाव में बैठकर पहले ही खंभालिये के लिए निकल गए। तो खंभालिये जाकर उन्होंने क्या किया कि राजा के कर्मचारी को बुलाकर वहां के राजा जो खंभालिये का था उस तक ये शिकायत पहुंचा दी। ये चुगली कर दी। चुगली करना अथवा शिकायत पहुंचाना एक ही बात है। राजा को कह दिया कि अब जो अगली नाव आएगी उसमें महराज ठाकुर होंगे, जो आप उन्होंने आपके वो अपराधी हैं, आप उनको गिरफ्तार कर लीजिएगा, क्योंकि उनके उनका जो चाल चलन है ठीक नहीं है। कुछ भी बातें बताकर राजा के कान भर दिए। और जो खंभालिये का राजा था वो पहले ही इसी फिराक में था कि महराज ठाकुर आए। वो पहले भी उनसे छुपते छुपाते भाग गए थे, पहले भी जब उनके खिलाफ शिकायत हुई थी तो सुंदर साथ जी, तो वो उनके तो कान भर दिए। और इधर मंडई बंदरगाह पर श्री जी साहेब और बाकी के जो सुंदर साथ थे, 8 सुंदर साथ कहा जाता है थे, और 9वें बिहारी जी थे, और उसमें 4 सुंदर साथ तो सूरत के ही थे, और वो 2 महिला सुंदर साथ भी थी जो तेजबाई और राधा रूपा, ये भी शायद उनके साथ ही थी। तो वो जब नाव में सब बैठ गए, श्री जी ने कहा अब हम भी खंभालिये चलते हैं, वहां से अपना सूरत जाएंगे और यात्रा करेंगे। लेकिन बिहार सब बैठ के गांव में और नाव में, तो एक हवा का झोंका आया तो नाव, श्री जी बैठ भी नहीं पाए और तुरंत उनको उसी समय छींक भी आई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाता, अब आप लोग जाइए, मैं पैदल रास्ते से चलकर आऊंगा। तो तब वो खुशकी का अर्थ है मैदानी रास्ते से पैदल चलना, और रण का मतलब है जंगल में आ करके रुके, और वहां से उन्होंने अपना वेश जो है चीरक वेश बना लिया। चीरक अर्थात साधुओं सन्यासियों वाला वेश बना लिया। मंडई से वो चले थे, सुंदर साथ नाव से चले, वो तो पहुंच गए कहाँ, खंभालिये। अब वहां सुंदर साथ के साथ जो घटना हुई हम उसको भी देखते चले। सुंदर साथ को राजा खंभालिये के राजा ने पहले ही पुलिस का पहरा बिठाया हुआ था, तो वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनकी परीक्षा ली गई, कैसे बाईजुराज ने खाना बनाया और परीक्षा से पास हो गए। और इधर शिरजी साहेब, क्योंकि नाव से जाना और पैदल जाने में समय लगता है, इसलिए फकीरी वेश धारण जब उन्होंने किया तो वो धोराजी पहुंचे। और जो सुंदर साथ खंभालिये पहुंच गए थे, वो सूरत के भी सुंदर साथ थे, वो खंभालिये से चलकर धोराजी आ गए। यहाँ पर धोराजी में शिरजी साहेब और जो मंडई से सुंदर साथ नाव में चले थे खंभालिये होते हुए, पुनः वो धोराजी में आकर मिल गए शिरजी साहेब को। और धोराजी में गांव में जो है प्रेम जी और थावर जी रहते थे। धोराजी के पास कोई गांव है या जो धोराजी है, तो वो दौड़ करके अपनी बैलगाड़ी लेकर के आए और सुंदर साथ को लेकर के अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि वो खेती बाड़ी करते थे, उनके पास बहुत बड़ा स्थान भी था। तो वहां जब रास्ते में जा रहे थे तो सुंदर साथ जी, एक जो बैलगाड़ी वाला प्रसंग है ये उसी समय अवतरित हुआ। मैं उस प्रसंग को भी आपको किरंतन वाणी के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये प्रसंग अवतरित हुआ था क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है
कि यह कीर्तन उस समय उतरा जब श्री जी समुद्र के किनारे पैदल मार्ग द्वारा धोरा जी उतरते हैं और वहां से बैलगाड़ी द्वारा सुहाली होते हुए सूरत प्रस्थान करते हैं। मतलब पहले सुहाली जाएंगे, वहां भी रुकेंगे, अभी उसका भी प्रसंग बीतक में आया। लेकिन तो वो क्या होता है, रास्ते में जब वो बैलगाड़ी में बैठे होते हैं सुहाली जाने के लिए, तो वो बैलगाड़ी जो सुंदर साथ जी कृपया ध्यान दीजिए, अपना माइक जरूर म्यूट रखें। तो सुंदर साथ जी, बैलगाड़ी हमने देखा है, बैल एक तो हल जोतने का काम करते हैं, एक तेल पीसने का कोल्हू के बैल होते हैं जो वहीं पर धुरी पर चक्कर काटते रहते हैं, और एक बैलों का प्रयोग किया जाता है सवारी ढोने के लिए भी। तो वो बैलगाड़ी में जो दो बैल जोड़े जोते जाते हैं, तो उनके सिर उनके कांधे पर एक डंडा जिसको जुआ कहते हैं वो बांध दिया जाता है। तो वो गाड़ी के भार को सह नहीं पा रहे होते, रेतीला रास्ता है, बार बार उनके पैर बैलों के रेत में फंसते हैं। लेकिन जो गाड़ी चलाने वाला है एक बड़े से डंडा भी लेकर बैठता है, उनको बदन में डंडा भी चुभोता है, कभी मारता है कभी चुभोता है। तो यही कहा गया है कि धोरीडा मारे आरे मारे रे, हारे तूने गोधे गणे रे, गुजराती भाषा है सुंदर साथ जी। लेकिन इसका अर्थ है कि गाड़ी पर भार अधिक है, ये बैल तू अपने जुए को मत छोड़, गाड़ीवान तो तुझे आरे भी मार रहा है, डंडे भी मार रहा है, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है। अर्थात अपने ऊपर जो सवारियां बैठी हैं, जिनका बोझ हो रहा है, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाना है। सुंदर साथ जी, अब भाव रूप में मिहिर जी के मन में क्या आता है कि बिहारी जी जो हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मेरे गुरुपुत्र भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, इसलिए बिहारी जी को हम कुछ नहीं कह सकते। अब इसमें बैल जी महाराज जी ने किसको कहा, स्वयं को बैल मान रहे हैं, और जो श्री राजी महाराज ने जागनी का बोझ दिया है उनको, उनके जीव की गाड़ी पर, यानी उनके देह पर, यानी उनके दिल पर, उनकी आत्म पर जो एक भार दिया है कि तुमने सारे सुंदर साथ को जगा करके परम धाम ले जाना है, वो सवारियां श्री जी के साथ है। और इधर गाड़ीवान कौन बने हुए हैं, क्योंकि बिहारी जी गादीपति हैं, हुक्म उनका मानना पड़ता है, और वो साथ देने को तैयार नहीं है, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो इसलिए उनका मन मुटाव है। तो वो कह रहे हैं कि जितनी बाधाएं आती हैं, वैसे भी देखा जाए सुंदर साथ जी, धर्म के राह पर जो चलता है उसके मार्ग में बाधाएं आती हैं। तो यहाँ श्री जी साहेब को बैलों को देखकर जो रतीले मार्ग पर चल रहे थे, अपने जीव के लिए, अपनी आत्म के लिए, ये जो माया रूपी बाधाएं, बिहारी जी के कटुक वचन, क्योंकि बिहारी जी हर उनकी बात को काटने का प्रयास करते थे, और जैसा शिव जी साहेब महाराज जी चाहते थे वैसा नहीं करते थे। तो यही प्रसंग कल चल रहा था। फिर वहां से धोरा जी में जब ये कीर्तन भी अवतरित हो गया, तो वहां से वो घोघा पहुंच जाते हैं, सुहाली होते हुए वहां 3 दिन रहते हैं। सुहाली घोघा सुहाली के रास्ते में है, अभी सुहाली नहीं पहुंचे, बैलगाड़ी से घोघा पहुंचे, 3 दिन रास्ते में विश्राम किया, फिर सुहाली उतरे। सुहाली में भी सैयदपुर गए भगवान दास के घर और मोहन दास के घर, फिर वहां से चल के सूरत आते हैं। सुंदर साथ जी 15 दिन का समय इतने में उनको लग जाता है सूरत पहुंचने पर। फिर आगे जो मैंने प्रसंग सुनाया था बीतक साहब का, कि शिव जी का घर था, और मोहनदास भी, अमीन के घर भी चर्चा हुई, वहां पे 17 महीने रहे। अब उन्हीं 17 महीनों की घटनाओं को आगे की चौपाइयों में वर्णन किया जा रहा है। तो सैयदपुर आए, ये जो नाम आ रहे हैं ये सूरत के आसपास के गांवों के हैं। सुंदर साथ जी, यदि आप चाहेंगे तो मैं जागनी यात्रा का पूरा चित्र ग्रुप में डाल दूंगी, आप स्वयं देख सकते हैं कि श्री जी साहेब ने कैसे अब्बासी बंदर गए, मस्कत बंदर गए, लाठी बंदर गए, जहां जहां उन्होंने यात्रा की, जिस जिस समय की, वो पूरा वर्ष भी सब लिखा हुआ है उस नक्शे में।
आप जूम करके देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि किस तरह से कितनी कठिनाइयां झेलते हुए शिरजी साहब ने सुंदर साथ को जगाने का कार्य जीवन भर किया। तो सुंदर साथ जी वहां पर, अब जो अंत में प्रसंग चल रहा था, एक वल्लभाचार्य मार्ग के, पहले भीम जी की जागनी तो हो गई थी, वहां पर वेदांताचार्यों की जागनी हुई, भीम जी और श्याम जी। इस बीच उन्होंने राम शिव जी और राम जी भाई को भी तातम दिया, जगाया, उनको बिहारी जी के पास भेजा, कैसे वो वापिस आ जाते हैं, और कैसे जो पहले उन्होंने धारा भाई को भी निकाला था वो सब श्री जी साहेब के पास है। तो बिहारी जी उनकी इन बातों से दुखी हैं, लेकिन वो तो अपना जागने के कार्य में लगे हुए हैं। तो आज जो प्रसंग चल रहा है गोवर्धन व्यास जी का चल रहा है। जो गोवर्धन भाई थे, जो गोविंद जी सॉरी, गोविंद भाई जी थे, वल्लभाचार्य के मार्ग में थे। वो भागवत की पूरी चर्चा करते थे। उन्होंने जब भागवत की चर्चा सुनी तो वो भी प्रसन्न हो गए। उनको स्वयं वो जो प्रश्न लिख के आए थे, स्वयं उनके द्वारा ही उनके प्रश्नों का समाधान करा दिया मेहराज ठाकुर जी ने अपनी मेहर से। तो सुंदर साथ जी, आइए अब आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं और अपनी प्रिय ममता बहन जी के मुख से चौपाइयों का वर्णन सुनते हैं। ममता जी, पहले चर्चा प्रारंभ होता भी बोलिए। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामत के साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी सुंदर सर जी। प्रकरण संख्या 31, चौपाई संख्या 42 धामधनी जी की मेहर से आरंभ करते हैं। 3 प्रश्नों की चर्चा के भाई गोविंद जी के मुख। तिनको तिन से समझाइया, तिन पाया बड़ा सुख। तिन पाया बड़ा सुख, सो तभी कदमों लगा आया साथ मिले। तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने तिन से। ए कीर्तन हुए तिन पर मीठी वल्लभाचार्य जुबान। कोई भली बुरी कहने लगे, काऊ काऊ भई पहचान। कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक। जब पावे दीदार, तब शुक्र कहवे हक। इनकी निंदा जो करे, सो होवे ख्वार। ये तो साध बड़े हैं, तरफ धनी निर्धार। तरफ धनी निर्धार। प्रणाम सुंदर साथ जी। अब स्वयं महामती जी के धाम हृदय में महामती जी के द्वारा, लालदास जी के द्वारा महामती जी स्वयं इस बीतक चर्चा को हम सब सुंदर साथ जी के लिए फरमा रहे हैं। तो जब गोविंद जी ने स्वयं अपने 40 प्रश्नों का समाधान सुन लिया और अखंड और ब्रिज रास की चर्चा सुनी, अखंड ब्रिज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, और अखंड हमारा परम धाम कहाँ है, जहाँ बैठकर श्री राज श्री श्यामा जी के युगल स्वरूप के चरणों में बैठकर हम सब सखियां ये खेल देख रही हैं। तो वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक श्री जी के चरणों में लग झुक गए, विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया, उन्होंने तारतम भी ग्रहण किया और बड़ी प्रसन्नता से उनकी चर्चा वाणी सुनने लगे। लेकिन अब सुंदर साथ जी, जैसे जैसे कोई बड़े विद्वान शिरजी साहब के चरणों में आते हैं तो ये माया,
ये दज्जाल जो है अपना काम शुरू कर देता है। सुंदर साथ जी, दज्जाल किसको कहा गया है? जो हमारे मन में गलत विचार आते हैं, शैतानी विचार आते हैं, किसी की प्रगति देखकर, किसी को आगे बढ़ता हुआ, चाहे वो सांसारिक राह हो या धर्म की राह हो, किसी को आगे देखकर जब दूसरे किसी लोगों के मन में गलत विचार आते हैं कि ये कैसे इतना आगे बढ़ गए, उसी को दज्जाल कहते हैं, शैतान कहते हैं, कि वो उनके हृदय में आकर ही बुरे विचार पैदा करता है। तो उनकी निंदा करने लग गए कि ये कैसे है, कि राधा वल्लभी मार्गियों ने जब सुना तो कि उनके आचार्य भी निजानंद संप्रदाय में शामिल हो गए हैं, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने उनकी निंदा चुगली करनी शुरू कर दी। लेकिन तब श्री जी साहेब को उसी समय वल्लभाचार्य मार्ग को मानने वालों के लिए, अनुयायियों के लिए एक किरंतन वाणी जो प्रकरण 12 है, वल्लभाचार्य वाणी, वचन विचारो रे मीठड़ी वल्लभाचार्य वाणी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी, करत सबों की फानी। यह किरंतन इस समय अवतरित होता है। सुंदर साथ जी की जब श्री जी की चर्चा सुनी, ये जिसने भी सुनी, जो निंदा भी करने वाले थे, जब उन्होंने श्री जी के मुख से वल्लभाचार्य जी की वाणी के टीका के विषय में प्रशंसनीय वचन सुने, तो उनकी जब मीठे मीठे वचनों के उनका दीदार करते श्री जी साहेब का, तो उनकी भी सारी गलत फहमियां, सारी शंकाओं का समाधान हो जाता था। तब वो कहते थे, हे परमात्मा आपका शुक्र है, हे धामधनी आपका शुक्र है, ऐसे हमें हमारे शिव जी साहेब की निंदा से आपने हमको बचा लिया। क्योंकि क्या होता है, जो भी श्री जी साहेब की निंदा करता है उसको तो समाज में अपमानित ही होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, और वह स्वयं अपने लिए नर्क के द्वार खोल लेता है। सुंदर साथ जी देखिए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संसार में हर युग में, हर काल में नहीं आते। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो केवल इस 28वें कलयुग में ही आए हैं, जिन्होंने आकर सब शास्त्रों में निहित जो पार की वाणी थी, पार की वाणी अर्थात क्षर ब्रह्मांड से परे की वाणी थी, अखंड परम धाम की वाणी थी, उसको जाहिर किया। अब वो सदा सदा के लिए ये ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा, इसमें रहने वाले सारे जीव भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जिस तरह से ब्रज का ब्रह्मांड अखंड हुआ, रास का ब्रह्मांड हुआ अखंड, उसी तरह ये जागनी का ब्रह्मांड भी अखंड होना है। ये लीला जो है आगे हम बीतक के प्रसंगों में, आगे के प्रसंगों में भी हमें सुनने को मिलेगी। इसलिए जो भी श्री जी की साहेब की निंदा करता, क्योंकि वो साक्षात धामधनी उनके अंदर विराजमान है, तो वो तो बहुत ही शुद्ध हृदय वाले हैं, पवित्र हृदय वाले हैं। उनका जीव भी सर्वश्रेष्ठ जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसने इतने करोड़ों वर्षों तप करके यह समय प्राप्त किया कि उसके जीव के ऊपर श्री इंद्रावती जी की आत्म बैठकर ये माया का खेल देख रही है, और उस इंद्रावती जी के धाम हृदय में स्वयं युगल स्वरूप धामधनी श्री राजी और श्यामा जी विराजमान हो गए हैं। तो उनकी निंदा करना किसी को भी माफक नहीं आता। और वल्लभाचार्य की जो वाणी है, उस टीका में उन्होंने अखंड ब्रजरास का सांकेतिक वर्णन किया है, भले ही वो रास पंचाध्यायी में प्रतिबिंब रास का ही वर्णन कर सके। सुंदर साथ जी, आइए आगे और चौपाइयां सुनते हैं। मानिका दीदार को सोबत संग भगवान, इनको चर्चा सुनते होए गई पहचान। बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, तीन बात का बंदेज हम किया इस ठाम। सो तुम भी कीजियो ए बात बहुत सिरे, ए बात तुम उत करो तो इत भी आन फिरे। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तार काम, तुझे रान स्त्री को तीजे कहे हम तुम। ए तीन बात को जहूर की जो ओत,
धर्म उज्जवल देखियो, कोई करे न निंदा केत, कोई करे न निंदा केत। सुंदर साथ जी देखिए, और तो और अपने ही साथी बिहारी जी जो सतगुरु के पुत्र है, वो उनकी प्रशंसा सुन करके उनको भी बहुत ही तकलीफ होने लगी। इसलिए वहां पर, ये अभी सूरत की ही चर्चा चल रही है, भगवान भाई के साथ मानिक भाई जी भी उनकी सोहबत से, भगवान भाई की सोहबत से, संगत से आते हैं। सुंदर साथ जी, इस संसार में हर किसी को जागृत करने का, हर सोई हुई आत्म को जागृत करने का श्री राज जी ने पहले ही कोई ना कोई साधन ढूंढ रखा है। हम भी उन्हीं आत्माओं में से हैं। मैं अपनी भी अगर स्वयं की भी जागने की बात करूं, तो हमारी जागने के लिए भी हमारे आदरणीय पंकज भाई के पिताजी गिरधर जी ही पहले से ही राजी ने ये तय कर रखा था। इसीलिए मेरे पिताश्री उनके संपर्क में आए, तो बड़े महाराज जी के संपर्क में आए, तो बड़े महाराज जी के संपर्क में आते ही उन्हें स्वरूप की भी पहचान हुई। लेकिन तारतम जो ग्रहण किया उन्होंने, आदरणीय सरकार श्री से, पूजनीय सरकार श्री से तारण ग्रहण किया, और हम सब भी इस निजानंद संप्रदाय के अनुयायी स्वतः ही हो गए, क्योंकि हमारे पिताजी ने इस धर्म को अपनाया और हमें भी बचपन से ही सुनकर अति आनंद आया। तो सुंदर साथ जी, इस समय बिहारी जी कहाँ बैठे हुए हैं? नौतनपुरी में। तो उन्होंने जब ये सुना कि सूरत में तो बहुत बड़े बड़े वेदांताचार्य, भागवताचार्य, भागवत को जानने वाले सब श्री जी साहेब के चरणों में आ रहे हैं, जैसे गोविंद व्यास जी आ गए, उधर से भीम भाई जी आ गए, श्याम भाई जी वेदांताचार्य जो थे, और इधर से गोविंद भाई जी जो भागवताचार्य थे, नाग जी भाई से उन्होंने विचार किया जो उनके साले थे और उनके हजूरी का भी काम करते थे बिहारी जी के। तो उन्होंने विचार किया कि ऐसे तो महराज ठाकुर को अपने साथ ही रखना उचित है, क्योंकि यदि वो हमारे साथ रहेंगे तो हमारे पास भी वो सारे बड़े बड़े वेदांताचार्य हमारे सामने भी नतमस्तक हो जाएंगे। महंत होने के नाते से निजानंद संप्रदाय की महंतता को बनाए रखने के लिए ये महराज ठाकुर को हमें अपने साथ ही रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्र लिखकर नाग जी भाई के हाथों भेजा सूरत श्री जी साहेब के लिए। तो वो जो पत्र लिखा कि उन्होंने ये लिखा कि मैंने 3 नियम बनाए हैं, निजानंद संप्रदाय के 3 नियम बनाए हैं, तुम भी वहां पर इन नियमों का पालन करना, तो हम मिल करके जागने का कार्य करेंगे। वो नियम क्या बनाए थे सुंदर साथ जी? आइए जो पत्र में लिखे हैं हम सुनते हैं। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम। पहला नियम क्या बना दिया कि जो नीची जाति वाले हैं अर्थात शूद्र हैं, उनको तारतम नहीं सुनाना। और दूसरा, एक रांड स्त्री को अर्थात विधवा स्त्री को तारतम नहीं सुनाना। और तीसरा नियम क्या बनाया कि तारतम सिर्फ आप दोगे, तारतम जिसको भी प्रदान करना होगा आप दोगे या हम दोगे, मैं दूंगा। ये 3 बातों का तुम ध्यान रखना, और अपने धर्म की उज्जवलता देखते हुए, अपने धर्म का महात्म्य देखते हुए, कोई करे ना निंदा कित, ताकि कोई कहीं पर भी हमारे धर्म की निंदा ना कर सके, ऐसा उन तुम 3 नियमों का पालन करना। ये बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर, तुम बाहिर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर। जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखो बनाए, ताको विचार कीजियो श्री देव चंद्र जी राह चलाए। उनने जात बेग को भान डार्या शीस, देखियो जित अंकुर को तित करी बख्शीस। सो देखो तुम जाहिर फौजी भाई मुसलमान, और ओ स्त्री रांडती पक्षियो रही बाई वासना जान। सो ए बात तुम देखी है उनकी दृष्ट जात भेद पर नाई, जित देखो अंकुर धाम को इनो ऊंच नीच ना ताही।
इनो ए ऊंच नीच ना ताई। श्री जी साहब को बिहारी जी की ये पाती पढ़ करके देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैं अवश्य ही इन 3 बातों को विचार करके तुम्हें उत्तर देना चाहता हूँ। श्री जी ने क्या लिखा कि तुम तो बाहर की दृष्टि को से देख रहे हो, अपने धर्म को पाखंड बना करके देख रहे हो। जैसा कि अन्य धर्मों में केवल बाहरी दृष्टि से ही पाठ पूजा की जाती है, तुमसे ये निवेदन है, हे बिहारी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अंदर की दृष्टि खोल के अपने धर्म का विचार करिए। मैं आपको आपकी तीनों बातों का उत्तर देता हूँ। जो हमारे सतगुरु और आपके पूज्य पिता श्री श्री देवचंद्र जी ने इस निजानंद संप्रदाय का मार्ग चलाया है, उसको आप जरा भली भांति एक बार विचार करके देखो कि उन्होंने तो जाति भेष को तो पहले ही कुचल दिया था। ना वो जाति की परवाह करते थे, ना किसी के भेष की, ना भूषा की, क्योंकि उनको तो श्री राज जी ने हृदय में आकर ये हुक्म दिया था, चारों वर्णों 14 लोकों हमारी ब्रह्मात्माएं आई हुई है। केवल भारतवर्ष में ही नहीं और पूरे संसार में हमारे ब्रह्मात्माएं आई हुई हैं। और हर देश में, हर जाति में, हर वर्ण में, हर समुदाय में ब्रह्मात्माएं आई हुई हैं। उन्होंने जहां पर अंकुर देखा कि इसके अंदर जागृत बुद्ध का ज्ञान लेने का अंकुर है, इसकी परम धाम से निस्बत है, ये इस ज्ञान को समझ सकता है, उनको ज्ञान प्राप्त किया, उनको ही बख्शीश कर दी। तो उन्होंने पहली बात तो जाति देख के, जो आपने कहा कि नीच जाति को तारतम नहीं सुनाना, इस बात को तो हमारे सतगुरु श्री हरि देवचंद जी पहले ही रद्द कर चुके हैं। और दूसरा आपने कहा कि विधवा स्त्री को नहीं देना तारतम। तो मेरे प्रिय बिहारी जी भाई, आप देखिए कि जाहिरी देखिए, स्पष्ट प्रमाण है इसके लिए। तो फौजीबाई एक सुंदर साथ थी, जो सुंदर साथ में शामिल कैसे हुई, वे सब्जी बेचा करती थी। उनकी आवाज सुन के ही श्री जी साहब और श्री सदगुरु देवचंद्र जी को ये ज्ञात हो गया कि ये रई बाई की वासना है इसके अंतर्गत। एक तो फौजीबाई मुसलमान थी, दूसरा वो विधवा थी। उन्होंने दोनों बातों की चिंता किए बिना उनको अपने निजानंद संप्रदाय में शामिल किया। बख्शो रही बाई वासना जान, उनको एक रई बाई की वास्ता जान करके, परख करके सुंदर साथ में शामिल कर लिया। तो आपकी तो सारी बातें निरस्त हो जाती हैं यहीं पर ही। और एक बात जो आपने लिखी है, ये बात तो आपने स्वयं ही देख ली। तो ना हमारे सदगुरु श्री देवचंद जी की दृष्टि ना तो भेष पर थी, ना जाति पर थी। जहां बस उन्हें अंकुर दिखता था परम धाम का, परम धाम की खुशबू आती थी जिस साथी में भी, वे उनको अपने निजानंद संप्रदाय में सुंदर साथ में शामिल कर लेते थे। तो क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि ये लीला को तो अखंड करना है, इस लीला के प्रताप से ही, इस जागनी की लीला के बल पर ही सारे संसार को अखंड मोक्ष प्राप्त करानी है। तो फिर हम इसे सीमा में कैसे बांध सकते हैं? और उनने गई ए लीला आई अखंड, या लीला के प्रताप ते होए बका ब्रह्मांड। सो हम तुम वस्त को कालो कहते फिरे, जिनको पहुंचे तातम सोई प्रकाश करे। जित होए अंकुर निज धाम को, गिनिए ऊंच नीच ना तेत। ए राशि देवचंद्र जी कही आत्म दृष्टि की एक, सोई लिखी वेद पुराण में, जहाँ भक्त प्रगट होई। इनकी जात पात ना देखिए, ए बैकुंठ वालों की राह सोई। ए राशि देवचंद्र जी हमको तुम आगे दई दिखाए, सोई तुम सब साथ को अब वही देव बताए। तो राय चलसी होए बड़ो प्रकाश, साथ सब दौड़ सी ले दिल जागनी की आस।
ले दिल जागनी की आस। सुंदर साहब जी, आइए वही बात श्री महाराज जी पत्र में बिहारी जी को उत्तर लिख के दे रहे हैं कि ये लीला तो अखंड होनी है, ये तीसरा जागनी का लीला अखंड करने का बहुत बड़ा काम है, और मैं और तुम दोनों मिलकर तो सारे संसार को कब तक कहाँ तक जगा लेंगे। इसलिए जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए वो इस ज्ञान को आगे प्रकाश कर सकता है। इसीलिए तो उन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा भी नहीं चलाई। उन्होंने तो, क्योंकि सारा संसार में गुरु शिष्य की परंपरा है सुंदर साथ जी, हम तो यही बोलते हैं, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन प्रणाम परमान, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। तो हम तो अपने समान बनाते हैं, हमारे सतगुरु तो हमको दूसरे संप्रदायों में, जो सनातन धर्म का संप्रदाय है या अन्य जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं, सब में गुरु शिष्य की परंपरा है। किंतु सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने, भले ही हम सांसारिक रूप से उनको सदगुरु कहते हैं, लेकिन वो सतगुरु ऐसे हैं जैसे कि एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाए तो हम दोनों दीपकों में भेद नहीं कर सकते, कि इसलिए वो अपने समान ही बना लेते हैं। जिसको तारतम्य मिल जाए वो आगे उसका प्रसार कर सकता है। जहाँ पे जिसका भी अंकुर देखे, ऊंच नीच जाति की भेदभाव की चिंता किए बिना उनको हम ये ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जहाँ भक्ति प्रकट होती है उनकी जात पात नहीं देखनी चाहिए। ये तो बैकुंठ वाले भी यही कह रहे हैं कि जात जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान कि साधु संतों की तो हमें जात पूछनी ही नहीं चाहिए, उनसे तो ज्ञान की बात ही पूछनी चाहिए और ज्ञान ही सुनना चाहिए, भले ही वो किस जाति में हो। चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान, श्री जी की वाणी में भी ऐसी चौपाइयां अवतरित हो गई कि हृदय की निर्मलता अधिक महत्वपूर्ण है बाहरी दिखावे की भक्ति से। इसलिए बाहर की जो वेशभूषा है, जाति वर्ण व्यवस्था, वो तो आदिकाल में जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो समाज को चलाने के लिए जब संसार बना था तब कोई ना ब्राह्मण था, ना शूद्र था, ना क्षत्रिय था, ना वैश्य था, तब सब एक ही मानव की संतान थे। ये धीरे धीरे प्रगति करते करते, प्रगति जैसे करते गए वैसे वैसे भेदभाव बढ़ते गए। कहते हैं ना, जैसे बालक आता है इस संसार में, शैशवावस्था में होता है तो उसको क्या पता मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ, हम ही उसे बताते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इस वर्ण को मानते हैं, हम इसको मानते हैं। लेकिन परमात्मा ने जात तो एक खुदा की ही जात है सब, क्योंकि गुरु नानक देव जी की वाणी में क्या कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो सुंदर साथ जी, तो इसलिए निजानंद संप्रदाय का जब हम ज्ञान कहते हैं कि इतना ऊंचा है, तो फिर हम भेदभाव की दृष्टि को कैसे अपना सकते हैं। राह जो हमें सदगुरु ने दिखाई है वही तुम भी सबको आगे हमने और तुमने भी राह दिखानी है। जब ये राह दिखाएंगे जो सतगुरु के दिखाया द्वारा दिखाया हुआ मार्ग है, तो सब साथ दौड़ता हुआ दिल में जागने की आशा लिए हुए हमारे पास आता जाएगा। क्योंकि श्री सतगुरु धनी देवचंद्र जी ने तो स्वयं ही, राज जी उनके हृदय में विराजमान हो रहे थे तो उन्होंने ही बताया कि धाम धनी ने उनको आज्ञा दी है, ब्याह बुलाए तुम रू अल्लाह जो रूए मेरी आशिक, कईयो रबत किया प्यार वास्ते कईयो कहलाया हक। तो वो तो चारों वर्णों में, सब जातियों में, हर तरह की समाज में हमारी ब्रह्मात्माएं आई हुई हैं। ऐसे इसी तरह से उनको पत्र का जवाब लिख देते हैं श्री मेहराज ठाकुर जी। आगे चौपाई पढ़िए। सात सबे उतरियो चारों वर्णों माही, ए बंदेज बांधे से होया कारज ताही। इन बात की हकीकत लिखो जवाब बिहारी जियो पर, और भेजी की ताप कलश की लेने मसनंद खबर। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख ताब, ना मानो कलश को देखी पाती जब। उन लिखी भेजी पाती को तुम्हारी राह भई, और हमारी भी और है भई जुदागी इस ठौर।
हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माए कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, देखिए अब किस तरह से बिहारी जी श्री जी साहब का पत्र का उत्तर पढ़ करके एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। जब बिहारी जी को श्री जी साहब ने लिख दिया कि मैं तुम्हारी तीनों बातें नहीं मानूंगा, और उन्होंने कलश की जो वाणी अवतरित हुई थी, वो भी उनको किताब जो भेजी थी, इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ताय प्रेम में दिखलाऊं रंग। ये कलश हिंदुस्तानी की वाणी का चौपाई का प्रकरण की चौपाई है। तो उसमें भी श्री राजी महाराज ने इंद्रावती के धाम हृदय में बैठकर ये निर्देश कर दिया था कि जो तुम्हें प्रेम पूर्वक मिले तुम उसको अपना लेना और अखंड के सुख प्रदान करना। और बिहारी जी इन सब बातों को सुनकर भड़क गए, अर्थात उत्तेजित हो गए, बड़े दुखी हो गए। और बिहारी जी ने फिर से पाती लिखी कि मैं तुम्हारे द्वारा लिखी गई विरह की वाणी कलश वाणी को भी नहीं मानता, क्योंकि मैं धाम का धनी हूँ, मैं तो यहाँ पर विराजमान हूँ, तुम किसका विरह करके ये वाणी लिखी। इसलिए ना तो मैं तुम्हारी इस पाती को मानता हूँ, ना इस किताब को मानता हूँ। इसलिए बिहारी जी पुनः उनको क्या पत्र लिख के भेजते हैं कि अब से तुम्हारी और मेरी राह अलग हो गई, कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, तुम अपनी राह पर अकेले ही चलो। मैंने तो तुमको पहचान लिया है, हे मेहराज ठाकुर, मैंने तुमको पहचान लिया है, तुम्हारे वचनों से पहचान लिया है कि तुम हमारे साथ में रहने के लायक नहीं हो। हम काढ़े तुम्हें इस धाम, हम तुम्हें निजानंद संप्रदाय से निष्कासित करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, प्रसंग तो बड़े दुख का भी है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था मेरे विचार से, किंतु इसीलिए खिलवतवाणी में भी आगे जाकर श्री जी के हृदय से क्या छुपाई उतरी, थे हम दो बंदे श्यामा जी के, नस्ली और नजरी झगड़ दो जुदे हुए, देने खबर पैगंबरी। श्री जी साहब कहते हैं कि हम तो दोनों ही राजी महाराज के अंग सुंदर साथ थे, बिहारी जी और मैं। वो जाहिरी पुत्र थे, मैं अपने सतगुरु का मानसी पुत्र था कि उन्होंने मुझे अपनी वारिसी सौंप दी, अपना सारा ज्ञान मुझे सौंप दिया। इस आधार पर मैं भी उनका एक पुत्र ही था, जिसको कि उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाना था। साम्राज्य मतलब उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे बढ़ाना था। लेकिन तुमने व्यर्थ में ही अपने विचारिक मतभेद पैदा करके हमसे अलग राह बना ली है। इसलिए अब हम अपनी राह चलते हैं तो हम एक ही धनी जी के अंगना स्वरूप। लेकिन क्योंकि बिहारी जी ने पत्र में यह भी लिख दिया कि हमने जिस जिस सुंदर साथ को निकाला, तुमने सबको अपने साथ रख लिया, इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर से भी विश्वास हट गया है। इसलिए हम तुमको भी निजानंद संप्रदाय से अलग करते हैं। सुंदर साथ जी, आगे के विवरण हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। आज अब हम यहीं पर चौपाई दोहराते हैं और प्रसंग को यहीं विराम देते हैं कि दोनों की राह किस तरह से जुदा हो गई। सुंदर साथ जी आगे देखेंगे कि श्री जी साहब के हृदय में फिर भी आगे चलकर बिहारी जी के प्रति प्रेम ही रहता है। किस तरह से वो जागनी करते हुए कहाँ कहाँ भ्रमण करते हुए, गांव गांव, देश देश, शहर शहर, क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्थानों पर, क्योंकि पहले पैदल यात्रा की श्री जी ने, कोई सवारियां नहीं होती थी, इसलिए थोड़े थोड़े दूर चलकर, कोई गांव है 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, जैसे चल के जहां विश्राम की आवश्यकता होती थी, वहां पर रहकर सुंदर साथ को अखंड का ज्ञान सुनाकर जगाते रहते थे। सुंदर साथ जी आइए अब चौपाई दोहराते हैं। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम, हम काढ़े तुम्हें इस धाम।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। किसी बात की न कमी रही, किसी बात की न कमी रही, हुआ जब समा वानी फजल, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, सब राह माया की भूल कर, सब राह माया की भूल कर, हमें याद आया अपना घर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, है अखंड न्यामत धाम की, है अखंड न्यामत धाम की, मेरे धनी श्यामा श्याम की, मेरे धनी श्यामा श्याम की, जो गैब खिलवत अपनी है, जो गैब खिलवत अपनी है, उसकी हुई तुमसे खबर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, हमें खेल में बैठाए के, हमें खेल में बैठाए के, लेकिन फना से बचाए के, लेकिन फना से बचाए के, सुंदर स्वरूप हो धाम के, सुंदर स्वरूप हो धाम के, रखते सदा हम पर नजर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, कई तुमको ढूंढ फना हुए, कई तुमको ढूंढ फना हुए, नहीं पारे ब्रह्म को पा सके, नहीं पारे ब्रह्म को पा सके, जिनको मिला दर्शन तेरा, जिनको मिला दर्शन तेरा, तो खत्म हुआ उनका सफर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, केती कहूँ मेहरबानिया, केती कहूँ मेहरबानिया, लिखी भात भात निशानिया, लिखी भात भात निशानिया,
निज धाम दरवाजा खुला, निज धाम दरवाजा खुला। क्यों कोई नहीं रखी कसर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। सब राह माया की भूल कर, सब राह माया की भूल कर, हमें याद आया अपना घर, ये तेरी मेहर, 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 ये तेरी मेहर। बोलो श्री की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तेरी रूहों को ये क्या हो गया, पिया तेरी रूहों को ये क्या हो गया, पिया तेरी रूहों को ये क्या हो गया, जो कहा जो कहा सच, पिया तेरी हो, पिया तेरी कोई क्या हो गया, पिया तेरी कोई क्या हो गया, आपको तो सब पता था, आपको तो सब पता था, होगी होगी फरामोशी, तन तन हमारी सांस सांस पे भूल हम, पिया तेरी पिया तेरी रूह कोई क्या हो गया, पिया तेरी रूहों कोई क्या हो गया, जो जो आप सजीव हो, पिया तेरी हो, पिया तेरी कोई क्या हो गया, इतनी बड़ी चर्चा सुनी थी, बड़ी चर्चा सुन के क्यों क्यों रही,
पिया जी हाँ आज रही वचन वचन जाती है पिया ओ पिया तेरी रोई क्या गया पिया तेरी रोई क्या गया जो जो सच्ची हो पिया तेरी पिया तेरी रोई क्या हो गया जब हटी जब हटी याद सुख याद सुधा सुध पड़ी संपन्न सुध पड़ी है धनी धनी हमारी शान इस पिया तेरी पिया तेरी कोई क्या हो गया पिया तेरी कोई क्या हो गया जो जो पिया तेरी पिया तेरी कोई क्या हो गया पिया तेरी कोई क्या हो गया पिया तेरी कोई क्या हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय महाराज की जय पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरे प्यू जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी तलप तलप जाए जीव जी जीव रातों जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी आस विरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी सविद
वाला जी सामरत तुम रेन जात रोए रोए जी दिन रेन रोए रोए जी जन्म आंधी जो मैं हूँ ती पिया सो तुम देखते किए जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनी नजर जी एती पुकार मेरी सुन के पिया जी अब डील करो पिया जिंजी पल पल खबर जो लीजियो एती अरज करा दुल्हन जी एती अरज मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंत राय जी तो आड़ी अंतर डाल के दूल्हा लीजे कंठ लगा जी कंठ तो कंठ लगाई के पिया कीजे हास विलास जी वाणी जाए सेन्द्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दूल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी इश्क तो सेवा करूं पिया तब अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता मेरे नामनी में का कहूँ किंतु बात जी श्री मामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी वारी अंगना बलि बलि जात जी सदा सुखदाता मेरे दामनी में का कहूँ किंतु बात जी श्री मामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी अंगना बलि बलि जात जी पिया जी धनी जी पिया जी तुम हो कैसी कीजियो मैं रज करा मेरे प्यू जी मैं रज करा मेरे प्यू जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री कृष्ण सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी।